प्यारे साथियों, आप सभी भारतवासियों को सादर नमन। मैं ब्रिज कुमार सिंह आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जब देखो कोई भी कानून, सरकार कोई भी कदम उठाए, उसमें ज़्यादातर सड़कों पर केवल मुसलमान ही उतरते हैं। क्या मुसलमान ही इस देश को चलाते हैं? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुसलमानों को क्यों हो रही है? आप लोगों के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना वैक्सीन भारत में लॉन्च की गई, तब भी मुसलमान खड़े। कोई भी कार्य हो तो मुसलमान खड़े मिलते हैं। जिस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, एक भी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। ये गलत है कि सभी लोग संविधान से चलेंगे और इनका कानून पर्सनल रहेगा। दूसरी तरफ आज के कुछ दिन पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उस समय मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना। एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। संपत्ति सरकार से अधिक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड बना नहीं था, उसके पहले से वक्फ बोर्ड में दान दिया जा चुका था, ऐसा दिखाया गया। क्या ये सही था? क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है? क्या ये शरीयत के खिलाफ नहीं है? बेईमानी करो और अपने को मुसल्लम ईमान बताओ। ये कहाँ का ईमान है? नेम प्लेट लॉन्च नहीं हुआ, केवल जारी किया गया, बताया गया कि ये ज़रूरी है। मुसलमान खड़े हैं। अगर इनमें, मुसलमानों में और मुसलमान के अल्लाह में और मुसलमान के खुदा में यदि इतनी शक्ति है, तो ये भारतीय संस्कृत का इस्तेमाल क्यों करते हैं? संस्कृत का शब्द का प्रयोग ये अपने मजहब में क्यों लाते हैं? केवल भारत में, पाकिस्तान में नमाज की रस्म है, और यहीं अरब में चले जाओ, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, वहाँ नमाज का नाम ही नहीं है।
नमाज शब्द संस्कृत का है और संस्कृत का प्रयोग केवल सनातनी हिंदुओं के लिए है। फिर संस्कृत का प्रयोग ये मुसलमान कैसे करते हैं? इनकी भाषा तो अरबी है, उर्दू है, तो अपने उर्दू शब्द और अरबी शब्द का प्रयोग न करके ये भारतीय संस्कृत की भाषा को क्यों बोलते हैं? नमाज का अर्थ क्या है? नमाज शब्द कहाँ से आया? संस्कृत शब्द है, अरबी है कि उर्दू है? यह कोई मौलाना बताने के लिए तैयार नहीं। नम का अर्थ नमा, जैसे हमारे सनातनी हिंदुओं में सर्वप्रथम किसी पूजा पद्धति को लेकर के किया जाता है। कहते हैं ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग केवल सनातनी हिंदुओं में होता है। फिर नमः अज, अज माने ब्रह्म, नमः माने नमस्ते, ब्रह्म को नमस्कार, इसका अर्थ है। और ये अपनी इसको अरबी और उर्दू भाषा बता करके हम सनातनियों को मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज क्या है? जरा गौर करके और इन मौलवी, मौलाना, मुफ्ती जितने भी इसके ठेकेदार हैं मुस्लिम धर्म के, इनसे पूछिए और ऐसे नहीं बताएंगे। जब ज़बरदस्ती इनसे पूछा जाएगा तब ये इसका बताने के लिए फिर भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है।